तहरीक इंसाफ की सियासत को अगर एक जुमले में समझना हो तो वो ये है कि नारा हमेशा इनकलाब का रहा मगर अमल हमेशा इक़्तिदार की हिफाजत का। एहतसाब के दावे किए गए मगर जब एहतसाब का वक्त आया तो खामोशी इख्तियार की गई। शफाफियत के नाम पर वोट मांगे गए मगर इक़्तिदार में आकर बदइंतज़ामी, नाअहली और सियासी अना को हुक्मरानी पर तरजीह दी गई। और यही तजाद आज केपी से लेकर पूरे पाकिस्तान तक इस जमात के बयानिए की अखलाकी शिकस्त बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा जिसे एक वक्त में मॉडल सूबा करार दिया जाता था, आज दहशतगर्दी, इंतजामी कमजोरी, पुलिस के सियासी इस्तेमाल और इदाराजाती जवाल की एक वाज़े मिसाल बन चुका है। जहां हुकूमत की रिट कमजोर, अवाम गैर महफूज और रियासती ढांचा सवालिया निशान बना हुआ है। और ये सब किसी एक हादसे या वक्ती बहरान का नतीजा नहीं बल्कि बरसों की नाकिस हुक्मरानी, गैर संजीदा फैसलों और मुसलसल सियासी तमाशे का मंतकी अंजाम है। एहतसाब के नारे के साथ इक़्तिदार में आने वाली जमात के दौर में अगर खैबर पख्तूनख्वा में ब्यूरोक्रेट्स के अरबों रुपए के असासे, माइंस माफिया की खुली सरपरस्ती, फाइलों पर एतराज़ के नाम पर वसूलियाँ, कंसल्टेंट से कमीशन और इदारों की मुजरिमाना खामोशी सामने आए और इसके बावजूद हुकूमत, वज़ीर आला और क़यादत मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखे, तो ये खामोशी किसी लाइल्मी या नाअहली का नतीजा नहीं बल्कि शराकतदारी के तासुर को जन्म देती है। क्योंकि जहाँ हुकूमत चाहे वहाँ एहतसाब चंद दिन में हो जाता है और जहाँ हुकूमत खुद उस निज़ाम का हिस्सा हो वहाँ फाइलें दफन कर दी जाती है। यही वजह है कि पीटीआई के दौर में करप्शन छिपी नहीं बल्कि महफूज रही, एहतसाब हुआ नहीं बल्कि दफन कर दिया गया और इंसाफ जलसों की तकरीरों और सोशल मीडिया के नारों तक महदूद होकर रह गया। उसी खैबर पख्तूनख्वा में जहां पुलिस को गैर सियासी और मजबूत इदारा बनाने के दावे किए गए थे, वहां पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तकर्रियाँ वफादारी की बुनियादों पर हुई, अमन व अमान के मामलात पर संजीदगी के बजाय बयानात दिए गए और दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले को या तो नज़रअंदाज किया गया या फिर इसे सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा, इदारों पर एतमाद कम हुआ और सूबा एक बार फिर अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया गया। इंतखाबात के मामलात हो या इंतज़ामी फैसले, हर जगह बदनज़मी, इल्ज़ाम तराशी और जिम्मेदारी से फरार वाज़े नजर आया। और यूँ साबित हुआ कि तहरीक इंसाफ हुकूमत चलाने के बजाय मुसलसल एहतजाजी मूड में रहने वाली जमात है जो इख्तिदार में आकर भी ऑपोजिशन का किरदार अदा करती रही। आज इसी सियासी तर्ज अमल का तसलसल हमें शटर डाउन और बंदिश के कॉल्स की सूरत में नजर आता है, जहां बैरून मुल्क बैठे अफराद जो खुद महफूज और आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को सड़कों पर निकलने, कारोबार बंद करने और निज़ाम जाम करने की तरगीब देते हैं। गोया इस मुल्क के गरीब, मजदूर, ताजिर और मरीज उनके सियासी एजेंडे का एक ईंधन हो। शटर डाउन की हकीकत यह है कि इसका नुकसान किसी हुकूमत या अशराफिया को नहीं बल्कि बराह रास्त आम आदमी को पहुंचता है। वो आदमी जो रोज की दिहाड़ी पर जीता है, वो ताजिर जो बमुश्किल कारोबार संभालता है, वो मरीज जो अस्पताल पहुंचने के लिए सड़क खुली होने का मोहताज होता है। मगर इन तमाम हकायक के बावजूद जब बंदिश की कॉल दी जाती है तो साफ जाहिर होता है कि मकसद इस्लाह नहीं बल्कि दबाव, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करना है। यहाँ सवाल एक ये भी पैदा होता है नाज़रीन कि आखिर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मईशत बतदरीज बेहतरी की तरफ गामजन है, जब स्टॉक मार्केट ने तारीख की बुलंद तरीन सतहें देखी हैं, जब ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है, जब दिफाई मुआहिदे हो रहे हैं, जब आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए सिफारती और माशी मौक़े पैदा हो रहे हैं, तो इस वक्त शटर डाउन और अदम इस्तेहकाम की कॉल देना किसके मफाद में है? हम आपसे सवाल करते हैं। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी आती है, सरमायाकार का एतमाद बहाल होता है और निज़ाम चलता है तो इंतशार की सियासत खुद ब खुद गैर मुतालिक हो जाती है। और शायद यही वजह है कि कुछ अनासिर को पाकिस्तान का चलना, संभलना और आगे बढ़ना कबूल नहीं है। यह बात अब भी किसी से पोशीदा नहीं रही कि तहरीक इंसाफ के अंदर फैसले पाकिस्तान में कम और बैरून मुल्क ज़्यादा होते हैं। मकामी क़यादत मुज़ाकरात, बातचीत और सियासी हल की बात करती हुई दिखाई देती है, मगर अचानक बाहर से एक ऐलान आता है और सारा बयानिया फ़ौरन तब्दील हो जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी के अंदर खुद मुख्तारी नहीं बल्कि एक मरकज़ी हुक्म है जो हालात, ज़मीनी हक़ाइक़ और अवामी मुश्किलात से कटा हुआ है। ऐसे फैसले न सिर्फ सियासी कारकुन को कन्फ्यूजन में डालते हैं बल्कि रियासत और अवाम के दरमियान गैर ज़रूरी कशीदगी को भी जन्म देते हैं, जिसका फ़ायदा किसी को नहीं होता सिवाय उन लोगों के जो बहरान को बतौर सरमाया इस्तेमाल करते हैं। हकीकत
یہ ہے ناظرین کہ عوام اب اس نفسیاتی اور جذباتی سیاست سے آگے نکل چکی ہے، بہت آگے نکل چکی ہے۔ بار بار کے احتجاج، کالز اور دھمکیوں نے نہ تو کوئی انقلابی تبدیلی لائی اور نہ ہی عوام کے مسائل حل کیے، بلکہ اس کے برعکس عوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سب یہ ایک اقتدار کی جنگ ہے، عوامی خدمت کی نہیں۔ جو جماعت کرپشن روکنے کے بجائے اسے تحفظ دے، جو حکومت میں ہو کر بھی حکومت نہ چلا سکے، جو پولیس، انتظامیہ اور امن و امان کو سنبھالنے میں ناکام رہے، وہ اصلاح کی علامت نہیں بلکہ زوال کی نشانی بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تحریک انصاف کے تمام دعوے، تمام نعرے اور تمام اخلاقی برتری کے دعوے خود اس کے اپنے طرز عمل کے نیچے دب کر دم توڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ریاست کے لیے یہ لمحہ واضح پیغام کا ہے کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، مگر انتشار، معیشت کو نقصان پہنچانا اور عوام کی زندگی مفلوج کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملک کو بند کرنے، سڑکیں جام کرنے یا خوف پھیلانے سے ریاست کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک سنگین غلط فہمی ہے۔ پاکستان کسی ایک جماعت، کسی ایک شخصیت یا کسی بیرونی ایجنڈے سے بڑا ہے، اور یہ ملک اپنی مشکلات، قربانی اور جدوجہد کے بعد اب جس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، اسے واپس افراتفری کی دلدل میں دھکیلنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جا سکتی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔